हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज मैं आप सबके लिए फ्रेंड्स 23 मई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आप सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत देश में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है कि भारत देश में महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ? भारत में। फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को कौन रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड्स, फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा का फुल फॉर्म है और फीफा का स्थापना दिवस 21 मई 1904 में हुई है और इसका मुख्यालय है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल के संबंधित जीके को जान लेते फ्रेंड्स। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन कौन करता है? फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो पालाघर महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, पालाघर के शहर चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग का प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, GI टैग किस आधार पर दिया जाता है? तो उसकी भौगोलिक उत्पत्ति, विशेषता, गुणवत्ता और उसकी पहचान के आधार पर दिया जाता है GI टैग के चिन्ह। ठीक है, टॉप 10 GI टैग रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु में फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला है, कहाँ के गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है कि सुंदरबन के शहर को GI टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किस राज्य की डल्ले खुरासानी मिर्च को GI टैग दिया गया है? फ्रेंड्स, कहाँ का राज्य है? सिक्किम। सिक्किम के राज्य की डल्ले खुरासानी मिर्च को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को GI टैग दिया गया है? तो झारखंड के। अगला है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बेलारूस में आलोक रंजन झा को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आलोक रंजन झा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, आलोक रंजन झा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की करेंसी बेलारूसी रूबल है। और बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। और बेलारूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नीपर नदी बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो फ्रेंड्स नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप आइकॉनिक हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूसरे का काम कर रहा है, एक दूरबीन का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध इसको हिंदी में कहेंगे। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा के सूर्य मिशन क्या नाम है? सूर्य मिशन का क्या नाम है? सनराइज है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध के। और नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? ठीक है फ्रेंड्स, अपोलो प्रोग्राम के। नेक्स्ट है, बैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो फ्रेंड्स वनिजा रूपानी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्धि, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान करें। ठीक है फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा जैव विविधता पर्यावरण निर्माण करना है। हमें एक ऐसा पर्यावरण निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्धि, टिकाऊ, आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान करें। ठीक है, और जैव विविधता की कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जैव विविधता की कमी से प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, जैसे बाढ़, सूखा पड़ना, तूफान आना आदि खतरे अधिक बढ़ते हैं। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस का उद्देश्य है जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। जैव विविधता का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस 21 मई की थीम है
वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डिवर्जन फ्यूचर। ठीक है, डिवर्जन फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, भारतीय कोरियोग्राफी सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है, और वे यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह ये प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें यह पुरस्कार जीता है? टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में। टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? तो थप्पड़ को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? तो HDFC बैंक को। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विष्णुभूषण हरिश्चंदन को। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्थापित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा सीटें 224 हैं कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जून 2021 में होने वाली G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों के आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेगी। और इस बैठक की मेजबानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका है। फ्रेंड्स, G7 के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7
G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ठीक है, G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन कब हुआ था? 1973 में G7 गठन का तेल संकट के बाद हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका गठन तेल संकट के बाद 1973 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, फिर 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डिकमीशन किया गया है। ये क्या है? डिकमीशन किया गया है और ये क्या है? फ्रेंड्स, डिस्ट्रायल शिप है ये। ठीक है, डिस्ट्रायल शिप है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रायल INS राजपूत को डिकमीशन किया गया है और INS राजपूत डिस्ट्रॉयर ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं? 41 वर्षों तक। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। इनका भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पनडुब्बी है। फ्रेंड्स, आज का हमारा करंट अफेयर आप सभी को अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लेट्स एजुकेट पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय।